शिवोहम। अपना विषय चल रहा था चित्त शुद्धि। क्या चल रहा था? चित्त शुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है। वास्तविक बात यह है कि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा नित्य प्राप्त है, अप्राप्त कभी हुए ही नहीं। तो जो नित्य प्राप्त परमात्मा है उसका ठीक ठीक अनुभव प्राप्त करने के लिए चित्त को शुद्ध करना आवश्यक होता है। और चित्त शुद्धि का तात्पर्य इतना ही है कि हमें उस तत्व का ठीक ठीक अनुभव हो। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब विद्यमान ही है, परंतु यदि जल के ऊपर काई आ रही हो तो बताओ सूर्य का दर्शन हो सकता है क्या? अच्छा, यदि जल हिल रहा हो तो भी नहीं हो सकता। और सूर्य का प्रकाश न हो तो हम अपने आप को देख सकते हैं क्या? तो कुल मिलाकर के अपने आप को जल में ठीक ठीक देखने के लिए जल के ऊपर जितनी भी गंदगी है काई वगैरह उसको भी हटाना पड़ता है, और पानी को शांत भी करना होता है, और प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। ये तीन चीजें जब एक जगह पर मिल जाती हैं तो उसी समय वस्तु का हमें साक्षात्कार हो जाता है, दर्शन हो जाता है। ये दृष्टांत तो अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। वैसे इस दृष्टांत पर तो पहले बहुत बार चर्चा कर चुके, इसलिए विस्तार से बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो सबसे पहले जल का शुद्ध होना आवश्यक है, और फिर जल का शांत होना आवश्यक है, और फिर प्रकाश की आवश्यकता हुआ करती है। यहाँ पर प्रकाश क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है। और जल का शांत होना क्या होगा? क्या होगा? चंचलता का अभाव, अर्थात विक्षेप दोष की निवृत्ति। और जल का शुद्ध होना, इसे क्या तात्पर्य होगा? हाँ, अर्थात अंतःकरण के मल दोष की निवृत्ति होना। अच्छा, विचार करके देख लीजिए, केवल मात्र यदि हम जल को शुद्ध कर ले, अर्थात जल में जो अपवित्रता है उसको निकाल दे, फिर भले वो जल हिलता हो या अंधकार हो, तो हम अपने आप को देख सकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। जल को शुद्ध भी कितना ही क्यों न कर ले, और उसको शांत भी बिल्कुल कर ले, फिर भी यदि प्रकाश नहीं है तो देख सकते हैं क्या? वास्तव में देखा जाए तो उस जल में चाहे अपवित्र ही क्यों न हो, चाहे कितना भी चंचल क्यों न हो, हम हमारा जो प्रतिबिंब है उस जल में ज्यों का त्यों विद्यमान है। इस बात को तो अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है। जैसे वो हरिण जो होता है ना, हरिण समझता है कि ये कस्तूरी जो है कहीं अन्यत्र है। होता क्या है कि जब भयंकर गर्मी होती है ना, उस समय उसके शरीर से पसीना निकलता रहता है, और उस पसीने पर जब धूल के कण जमने लगते हैं तो कहने का मतलब कस्तूरी की जो सुगंध है वह हरिण को अनुभव में नहीं आती है। और जब बारिश होती है, एक दो बार बारिश होने से हरिण के शरीर पर जितनी भी गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, वह साफ हो जाती है। उसी समय हरिण को कस्तूरी की सुगंध आने लग जाती है। और उसी समय और क्या होता है? उसी समय घास भी उदय हो जाती है। अब हरिण समझता है कि ये जो गंध आ रही है ये किसी न किसी घास के अंतर्गत है, इसीलिए वो बेचारा इधर से उधर दौड़ता रहता है और दौड़ दौड़ करके मर जाता, जबकि वह कस्तूरी उनकी नाभि में ही है। आ गया समझ में? इसी प्रकार से परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुए ही नहीं। केवल और केवल मात्र ये चित्त की चंचलता के कारण
अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, ना समझी, बेवकूफी, मूर्खता, उल्टी समझ, कुछ भी कह लीजिए, इसके कारण ही हमें परमात्मा की अप्राप्ति की कल्पना हुआ करती है। और वह अप्राप्ति की कल्पना ही हमें पता नहीं कहाँ कहाँ पर भटका देती है। कहने का मतलब यदि वर्णन किया जाए तो कहने का मतलब कल्प कल्पांतर समाप्त हो जाएंगे, परंतु इनका वर्णन, अरे अविद्या से रचित जो माइक पदार्थ है, इनका कभी कोई वर्णन कर सकता ही नहीं, क्योंकि वास्तव में यह है ही नहीं। तो उस आनंद का अनुभव करने के लिए जीव, कहने का मतलब जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है उसी समय प्रारंभ कर देता है उस आनंद की खोज करना। ये पहले माँ के दूध में आनंद समझता है, नींद निकालने में समझता है, पढ़ने में समझता है, धीरे धीरे ये खेलने में, परीक्षा देने में, नौकरी करने में, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाता, परंतु इसे सचमुच में आनंद प्राप्त होता ही। हाँ, तो यहाँ पर विशेष बात यह बताई गई, भगवान कृष्ण गीता जी में भी यही कहते हैं कि जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, वो प्रयत्न करते रहने पर भी परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो भले ही परमात्मा हमें नित्य प्राप्ति क्यों न हो, परंतु जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा तत्व का अनुभव होगा ही नहीं। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद का मंत्र यह स्पष्ट संकेत करता है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, अर्थात आहार की शुद्धि से चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण के शुद्ध होने से ही परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। तो ये तो पक्का हो गया ना। बिना चित्त शुद्धि के, कहने का मतलब यथार्थ बोध होता ही। तो देखो यहाँ पर यथार्थ बोध के लिए चित्त शुद्धि के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला गया, इसका महत्व तो बताया गया। अब हमें समझना यह है कि यह चित्त शुद्धि कैसे होती है। वैसे चित्त शुद्धि का ब्रह्मास्त्र केवल और केवल मात्र निष्काम कर्म ही है। क्या है? हाँ, निष्काम कर्म ही है, परंतु इसके पहले थोड़ा एक और विलक्षण सूत्र बता देते हैं। वैसे सबको ये अनुभूत है, कोई नई बात नहीं है, परंतु यदि विचार करेंगे तो इस सूत्र को कोई धारण कर लेंगे तो स्वतः ही धीरे धीरे ये रहस्य समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा वेदांत का उच्ची कोटि का सूत्र बता करके फिर इसको सिद्ध करते हैं। विचार करके अच्छी तरह से अपने को अनुभव में कर लेना है, ये अनुभव में ठीक ठीक तरह से बैठ जाए, अपने को इसका यथार्थ अनुभव हो जाए। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, अर्थात असत का जो अस्तित्व है वह होता ही नहीं है, असत का अभाव है ही नहीं। तो बताओ, असत पदार्थ के अत्यंत अभाव का जब हम निश्चय करेंगे तभी ही हम कृतार्थ होंगे, या पहले कृतार्थ हो जाएंगे? कब कृतार्थ होंगे? अरे जब असत पदार्थ के अत्यंत अभाव का निश्चय करेंगे तभी, कहने का मतलब है तब ही हम कृतार्थ होंगे, वरना कृतार्थ होने वाले। तो देखो, असत पदार्थों के अत्यंता भाव का निश्चय कौन कर सकता है? देखो थोड़ा शुरू से बता देते हैं। शुरू से यदि ऐसी कोई कल्पना कर लेगा तो धीरे धीरे शायद वह असत पदार्थों के अत्यंता भाव का निश्चय भी कर लेगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाएगा तो सचमुच में आगे भी बढ़ नहीं पाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र चाहता है कि जो मैं चाहता हूं वही हो। तो बताओ, ऐसे व्यक्ति कभी भी इस जगत के अत्यंता भाव का निश्चय कर पाएंगे क्या? अरे वो तो कभी भी जगत के अत्यंता भाव का निश्चय कर सकेंगे ही? कभी नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा रहस्य बताया जाता है, एक सूत्र निकाला जाता है कि जगत के अत्यंता भाव का निश्चय कौन कर सकेंगे, जिसके लिए शुरू शुरू का थोड़ा सूत्र बता देते हैं। और वह सूत्र यह है कि ईश्वर की जो प्रसन्नता है, ईश्वर की प्रसन्नता में जो अपने को प्रसन्न समझ लेता है, समझ लेना वही एक न एक दिन इस जगत के अत्यंता भाव का निश्चय कर लेगा। क्योंकि जो प्रारंभिक कक्षा में नहीं बैठता है वो आगे की कक्षा में बैठने का अधिकारी भी होता नहीं है। तो जो सोचते हैं कि मेरे मन में जो आता है, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो इच्छा करता हूँ, इसकी पूर्ति हो जाए, मैं जैसा चाहूँ वैसा होने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए वह भगवत प्राप्ति की ओर नहीं जा रहा, बल्कि वह संसार की ओर ही जा रहा है। तो यहाँ पर सूत्र क्या निकाला गया? केवल मात्र सूत्र यही निकाला गया कि ईश्वर की जो प्रसन्नता होती है,
उस ईश्वर की प्रसन्नता में जो अपने को प्रसन्न अनुभव कर लेता है, सचमुच में वह आगे की समस्त कक्षाओं में पारंगत होकर के उनका साक्षात्कार करने के योग्य बन जाएगा, वरना वरना वो निश्चित रूप से फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा विचार करके देखना, ईश्वर की इच्छा ये है फलाना व्यक्ति जो है गरीब ही रहे, ध्यान देना अच्छी तरह से। ईश्वर की इच्छा में जो अपनी इच्छा मिला देते हैं, वो किस प्रकार से जगत के अत्यंता भाव का निश्चय करेंगे, अथवा किस प्रकार से उनका चित्त शुद्ध होगा, किस प्रकार से उनके अंतःकरण के मल विक्षेप दोष निवर्त होंगे, तो किस प्रकार के साधकों के हृदय में ये घटनाएं घटित होती हैं, उसके बारे में आप स्वयं विचार कर लेना, देख लेना कि वास्तव में हम इस प्रकार के हैं या उस प्रकार के। तो समझो ईश्वर की इच्छा है कि फलाना व्यक्ति गरीब रहना चाहिए, और अब वह व्यक्ति क्या करता है, वह समझो बैंक के ताले तोड़ता है, किसी का मर्डर करता है, एन केन प्रकार टूट फोट करके चोरी आदि करके अपने आप को पता नहीं अरब खरबपति बनाने की कोशिश करता है, तो बताओ वह ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने का हकदारी होगा या नहीं होगा? हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब यदि आप लोग इस जगह पर ठीक तरह से मंथन करोगे, विचार करोगे, तो आप हर अवस्था में अलमस्त रहने लग जाओगे, हर अवस्था में संतुष्ट हो जाओगे, आपको किसी प्रकार की शिकायत रहेगी ही नहीं। क्योंकि अपने को ईश्वर ने जैसा बनाया, जो कुछ दिया, जैसी व्यवस्थाएं की, समझो इसी में हमारा कल्याण है। क्योंकि ईश्वर की इच्छा को महत्व देना, ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखना, ईश्वर की प्रसन्नता के विरुद्ध कभी भी नहीं जाना, यही तो सच्चे साधक का लक्षण हुआ करता है। तो इस जगह पर यदि कोई संतुष्ट होगा, तो बताओ ईश्वर की प्रसन्नता उन पर होगी या नहीं होगी? ईश्वर की प्रसन्नता होगी तो निश्चित रूप से उनका चित्त शुद्ध होने लग जाएगा। परंतु हम इस जगह पर संतुष्ट नहीं होते हैं। कहते हैं ना, 14 20 50 भय फत वो 1000 तू लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। बताओ, इस प्रकार का ये मृग तृष्णा का जो जल प्रतीत होता और हरिण दौड़ दौड़ करके बेचारे मर जाते, वैसी स्थिति हो जाएगी या नहीं होगी? तो इस जगह पर यदि आप लोग गंभीरता से विचार करोगे, तो आपको जो कुछ भी प्राप्त है उस के अंतर्गत आप निश्चित रूप से संतुष्ट रहोगे। फिर इस जगह पर ऐसी मांग नहीं करोगे कि नहीं नहीं, मेरी घरवाली जो है वो गोरी नहीं है, काली है, मुझे तो गोरी चाहिए। इस जगह पर कहने का मतलब ये वृत्तियां शांत होने लग जाएगी। मेरा पति कम कमाता है या ऐसा वैसा नहीं है, तो इस जगह पर आप शांत होने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर की इच्छा है कि आपको यही मिलना चाहिए और वही मिला, और आप ईश्वर की अवहेलना करके नहीं नहीं ईश्वर ने ठीक नहीं किया। यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि यदि हम किसी न किसी प्रकार की इच्छा करके कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो समझो वास्तव में ईश्वर में भी हम कमी निकाल रहे हैं। ईश्वर की कृति में, ईश्वर के निर्णय में हम क्या निकाल रहे हैं? गलती निकाल रहे हैं। तो जो ईश्वर की भी गलती निकालता, कभी उनका मन विक्षेप दोष निवृत्त हो सकता है क्या? अरे कभी सपने में भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमको जो को भी कुछ भी संसार के भोग पदार्थ पद प्रतिष्ठा या जो कुछ भी हमें प्राप्त है, उस प्राप्त का हमें सदुपयोग करना है। अरे वहां पर भी आसक्त नहीं होना है, वहां पर भी अटकना नहीं है, उनको ही अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना है। और हमें सत्य के साक्षात्कार के लिए और ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो भागवत के अंतर्गत भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए 3 मुख्य सूत्र बता देते हैं कि मैं मेरे भक्त पर यदि कृपा करता हूं, अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में ले लेना, संसार के भोग पदार्थों का प्राप्त होना यह भगवत कृपा नहीं है, ये तो अपने पापों का फल हुआ करता है। भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं, तो भगवान कहते हैं सबसे पहला काम कर देता हूं, हरिषे तद धनम,
मैं उनके धन का हरण कर लेता हूँ, अर्थात तो उसे कंगाल बना देता हूँ। पहले शायद आपको प्रसंग वश सुनाया था, गरीबी और पवित्रता ये दो ऐसी चीजें हैं कि ये परमात्मा के बहुत ही नजदीक साधक को पहुंचा देती हैं। एक तो जीवन में गरीबी हो और दूसरी पवित्रता हो। गरीबी का मतलब होता है कम से कम में जीवन निर्वाह है, और दूसरा पवित्रता का मतलब बाहर और भीतर से शुद्ध होना। भीतर से शुद्ध होने का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी निवृत्ति हो जाना, ये अपने अंतःकरण से निकलने लग जाए। तो ये पवित्रता और गरीबी दो चीजें ऐसी होती हैं कि उनको बहुत ही जल्दी परमात्मा के नजदीक पहुंचा देती हैं। तो हम क्या करते हैं, यदि हमें गरीबी खलती है तो हम अमीर बनने की कोशिश करते हैं, और भी ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा। इस प्रकार से दुर्लभ मानव जीवन ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद हो जाता है, और अंत में रोने पछताने की सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। अच्छा, विचार करके देखो, आपके पास समस्त सृष्टि का धन क्यों न प्राप्त हो जाए, फिर भी आप दो चार चपाती जो खाते हो उतना ही खाओगे या ज्यादा खा लोगे? अरे बाकी का तो हम अभिमान ही तो करेंगे। इसलिए कहने का मतलब, संसार के समस्त भोग पदार्थ समस्त ऐश्वर्य सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त किया है, प्राप्त करेंगे, सारा का सारा नाशवान है। इसमें अविनाशी कुछ भी है ही। तो भाई यहाँ पर मुख्य सूत्र यह निकलता है, सचमुच में निष्काम कर्म भी वही कर सकेगा, क्योंकि सबके मूल में केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता मुख्य हेतु हुआ करती है। तो ईश्वर की प्रसन्नता को ध्यान में रख करके, यदि ईश्वर की प्रसन्नता इस प्रकार से करने में है, और हम वैसा करके, बल्कि कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हम तो ऐसा करेंगे, वो तर्क वितर्क करने वाले बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। शायद आप लोगों ने वो दृष्टांत सुना होगा, कोई एक व्यक्ति रास्ते चलते हुए देखता, वो तरबूज जो होते हैं ना, बड़े बड़े, और 5-5 10-10 किलो के तरबूज हुआ करते हैं। तो कद्दू को भी देख सकते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, अपनी भाषा में कोहड़ा भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि उनकी जो बेल थी बिल्कुल छोटी, क्या थी, बिल्कुल अपनी वो सबसे छोटी उंगली जैसी तो उनकी बेल थी, और उनके 10-10 किलो के फल लग रहे थे। तो उस व्यक्ति ने उनको देख करके विचार किया, इतने बड़े फल और इनकी बेल बिल्कुल साधारण है, चलो ठीक है। आगे गया, धूप लग रही थी, परेशान हो गया, थोड़ी देर के लिए वट वृक्ष के नीचे सो गया। अब सो करके ऊपर देखता तो उसके जो बीज होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, बड़बोला, बिल्कुल ठीक बात है। तो कहने का मतलब, ऊपर देखने लगता है तो इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष, और उसके ऊपर वो छोटे छोटे। कार्य वास्तव में देखा जाए तो भगवान को सब लोग भगवान कहते हैं, परंतु समझ में आया कि वास्तव में भगवान में भी शायद दिमाग तो है नहीं, भगवान में भी अभी तक इतनी बुद्धि नहीं। अरे कम से कम वो इतने बड़े जो थे वो कम से कम इसके लगाना चाहिए था, और ये छोटे छोटे उनके लगाते तो कुछ शोभा भी होती। वो भगवान की कृति में दोष निकाल रहा था। इतने में क्या होता है, किसी तोते ने उसके एक बड़बोले को काटा, वो नीचे गिरा, तो जैसे ही गिरा तो कहाँ गिरा, उसकी नाक की ठोडी के ऊपर गिरा, और गिरते ही उसके नाक से खून निकलने लग गया। उसी समय उसकी अकल ठिकाने आ गई, अरे सदैव यथेव कुरुते तदेव मंगलाय, ईश्वर जो कुछ भी करता है उसी में अपना मंगल है। यदि उस 10-15 किलो वाले को यहाँ लगा देते तो शायद मेरा पता भी आ गया समझ में। तो सच्ची बात तो ये है, ये समस्त प्रकृति आपकी सेवा में तत्पर है। ईश्वर वगैरह जो कुछ भी समस्त शक्तियां आपको कृतार्थ करने के लिए, मुक्त करने के लिए, आपके कल्याण के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रही हैं, परंतु हम क्या करते हैं, अरे थोड़ा मुंह काला तो उसके पता नहीं क्या क्या लगा करके सुंदर बना देते हैं। ईश्वर ने जैसा बनाया वैसा रख रहे हैं क्या?
अरे हर जगह पर परिवर्तन कर देते हैं। हम पता नहीं किन किन अवगुणों को छिपाने के लिए हम कौन कौन से नाटक कर लेते हैं। तो बताओ ईश्वर से छुप सकता है क्या? नहीं छुप सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, तुलसी एरी की भक्ति में रति न चाले खोट, बाल सरायो रेणु का जल की बंदी नहीं पोट। सचमुच में यदि कोई इस इसी जीवन में अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो अपनी समस्त अक्ल होशियारियों को तूली लगा करके संत शास्त्र क्या कहते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता किसमें है, वेद भगवान की मर्यादा का कभी हम उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हंसते हंसते किए हुए दुष्कर्मों का फल रोते रोते भुगतना पड़ता है, आज नहीं तो कल। ये निश्चित बात है, करोड़ कल्प व्यतीत होने पर भी कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। समझ में नहीं आया हो तो ज्यादा लंबा हो जाता। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह के दृष्टांत से समझ लेना। उन्होंने कितने जन्मों पहले जो कर्म किया उनका फल सूली के ऊपर लटकना पड़ा, सूली के ऊपर सोते रहना पड़ा, और धृतराष्ट्र को भी अंधा होना पड़ा। तो धृतराष्ट्र ने ऐसा अपराध किया, उसका फल उसको भी भुगतना पड़ा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सावधान हो जाना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करें, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि जब तक थोड़ा डरेंगे नहीं ना, तब तक बुरे कर्मों से मुक्त भी नहीं होंगे, बुरे कर्म करते ही रहेंगे। इसलिए जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक सच्ची बात है ना तो संत प्रिय लगते हैं ना सत्संग प्रिय लगती है, वेदांत विचार तो बहुत दूर की बात होती है। जिस दिन यह बात समझ में आने लग जाए, संत तो हमारी आत्मा है, संत हमारे प्राण है, संतों से श्रेष्ठ, ज्ञान से श्रेष्ठ, सत्संग से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं। इसके लिए भले ही हम अनंत कोटि ब्रह्मांड को ठोकर लगानी हो तो लगा दें। ऐसी समझ जिनके जीवन में जागृत होने लगती है, सचमुच में वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं, उनका जीवन धन्य होता है, वो वास्तव में कृतार्थ होते हैं। बाकी के बेचारे तो ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन करके जीवन को पूरा कर लेते हैं। कहते हैं ना, खोता मारा सिंधु में मोती लाए पेट, वे क्या मोती लाएंगे जो रहे किनारे बैठ। बताओ, जो किनारे पर बैठे हुए कल्पना करे मोती ला सकते हैं क्या? कभी नहीं ला सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब मौज मस्ती का त्याग करना होता है, मनोरंजन का त्याग करना होता है। ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में मनमानी नहीं चलती है। यदि मनमानी ही करना है तो फिर कहने का मतलब भगवत प्राप्ति के मार्ग में फालतू समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समस्त कल्पनाओं से ऊपर उठो, मौज मस्ती मनोरंजन को तिलांजलि दो। और संत शास्त्र क्या कहते हैं, सचमुच में जीवन कैसे धन्य होता है। तो कुल मिलाकर के प्रवृत्ति को नहीं, निवृत्ति को महत्व दे, त्याग वैराग्य को महत्व दे, सच्ची जिज्ञासा जागृत करे और फिर ब्रह्म विचार करो, देखो जीवन कैसे धन्य होता है। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के ईश्वर ने अपने को जैसी अवस्था में ये जरूर ध्यान रखना है कि चार प्रकार के जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनमें से दूसरे और तीसरे नंबर का जो पुरुषार्थ है उसकी चाबी ईश्वर के हाथ में है। अतः धन और भोगों को प्राप्त करने में कभी उतावली मत करना, क्योंकि ये ईश्वर के हाथ में है, दूसरों के हाथ में है ही। ईश्वर की जितनी इच्छा होगी वो देते रहेंगे। किनका किनसे किस प्रकार से किस कब संबंध करना, करवाना, छोड़ना, छुड़ा देना है, सब ईश्वर के हाथ में है। अतः अपने को अक्ल होशियारी नहीं लगानी है। यदि पुरुषार्थ ही करना है तो धर्म और मोक्ष के लिए की जाए, तो समझो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि ये दो चाबी, धर्म और मोक्ष की, ये चाबी आपके हाथ में है। आप जब चाहो अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। तो देखो, इसमें न तो किसी को वेद शास्त्र पढ़ने के लिए कहीं जाना और न कोई और दूसरा तीसरा कुछ करना। केवल देख लो ईश्वर की प्रसन्नता किसमें, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इससे ईश्वर की नाराजगी होगी या प्रसन्नता होगी, बस हो गया काम, और क्या है। ज्यादा कठिन है क्या कोई सूत्र? हाँ, ये तो बहुत सरल है। इनमें तो इतने सरल लगते हैं कि हर कोई इसका पालन कर सकता है, जीवन में धारण कर सकता है, अपने जीवन को धन्य बना सकता है। कठिन है क्या? कठिन कैसे है?
कमी खलकती, बिल्कुल। कहने का मतलब लोग क्या है कि समझना है यहाँ पर इतना ही कि जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है उसको किसी न किसी प्रकार से पाने की जो चेष्टा है, बस उसी से ईश्वर की नाराजगी होती। तो अपने को ऐसा नहीं करना, बात इतनी सी है। परंतु नहीं नहीं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ, ये सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अरे नहीं रह सकते हो तो बताओ नींद कैसी आती है? सुषुप्ति अवस्था में हम सबका त्याग करके अकेले रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो बस सुषुप्ति अवस्था के अभ्यास को बढ़ाओ। हम सबके बिना रह सकते, सच्ची बात तो ये हमारे बिना कोई रह सकता ही नहीं, परंतु हम सबके बिना रह सकते हैं। परंतु हम अपनी अस्थि को पहचानते नहीं, अपने स्वरूप को जानते नहीं, हम अपनी महिमा को जानते नहीं है। जिस दिन आप जान जाओगे कि सचमुच में तुम कौन हो, उस दिन तुमको ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। तो भाई बात तो बिल्कुल ठीक ठीक है, परंतु समझने न समझने की बात है। वास्तव में हम पतन की ओर जा रहे हैं या उत्थान की ओर जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने को सावधान रहना है। तो जो कुछ भी प्राप्त है उनका सदुपयोग करो, अप्राप्त की कामना मत करो। और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे इसका अच्छी तरह से मंथन करो, निर्णय लो। और उसके पश्चात केवल और केवल मात्र वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त हो जाओ। केवल और केवल मात्र श्रवण मनन निधिध्यासन, यही जीवन का सार है। इतना रहस्य समझ लोगे तो समझो आपका सत्संग सुनना सार्थक हो गया, जीवन धन्य हो गया। अब आपको पतन की ओर ले जाने की सामर्थ्य ईश्वर में भी नहीं है, दूसरों की तो सामर्थ्य ही क्या है। तो जो अपने को अप्राप्त, उसके पीछे पागल मत बनो। उनको पाने के लिए अनेक प्रकार की अटकलें, तरकीबें, युक्तियां या अपनी अकल होशियारियां बिल्कुल मत लगाओ। क्योंकि वह वस्तु अपने लिए नहीं बनी है, वह किसी और के लिए बनी हुई है। और जो वस्तु किसी और के लिए बनी हुई है, उस वस्तु को पाने की ये शास्त्र विरुद्ध जो तरीके होते हैं, तरकीबें होती हैं, ये तरकीबें अपने को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए थोड़ा संतुष्ट होना होता है, अंतर्मुख होना होता है। सच्ची बात कही जाए तो कई कई बार इंद्र सुख भोग्यो फिर 84 पठाई, आत्म ज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई। अरे कितनी ही बार तुम इंद्र आदि बन चुके हो, बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर चुके हो। अब ये छोटे छोटे कीचड़ के समान भोग पदार्थों के पीछे पागल होकर के इनको प्राप्त करके तुम कौन सा तीर मार लोगे? इनको प्राप्त करके तुम अंत में दुखी हो जाओगे, पतन की ओर चले जाओगे, भटक जाओगे, रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला तो कुल मिलाकर के ईश्वर की जो मर्जी, बस इसीलिए कहा गया सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जी विधि राखे राम ती विधि रहिए। तो अपने को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है, अपने मन बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी अकल होशियारी लगा करके नहीं। अरे क्या बात, उसमें तो अपन सम्राट, हम जब चाहे तब धर्म कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। परंतु चाबी हमारे पास जो है उसको कभी काम नहीं लेते, बल्कि धन और भोग के पीछे पड़े रहते हैं। अरे कहने का मतलब यहाँ संसार के, अरे अपने शास्त्रों में तो यहाँ तक बता दिया कि संसार के जितने भी पुरुष है, किसी एक स्त्री को प्राप्त हो जाए फिर भी कहने का मतलब उनका कल्याण नहीं होता है। एक पुरुष को समस्त स्त्रियां मिल जाए फिर भी कहने का मतलब कल्याण नहीं होता है। भोगा न भुगता वह में वह भुगता, तृष्णा न जीर्णा वह में वह जीर्णा। भोग भोगने में नहीं आते, हम ही भोगने में आ जाते हैं। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। तो बताओ अपने को अपना ये दिमाग फालतू का कचरा यही करना है क्या? अरे पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। अनंत जन्मों के पुण्य से संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और उनको प्राप्त करके भी हम कीचड़ के पीछे पागल हो रहे हैं। अरे पता नहीं, गोबर से खेलना चाह रहे हैं, गोबर की मिठाई को खाने के लिए लालायित हो रहे हैं, कितनी बड़ी शर्म की बात होती है। तो अपने पुण्य को महत्व दो, अपनी जिज्ञासा को ठीक तरह से मजबूत बनाओ, और सत्य का साक्षात्कार करो, सदा सदा के लिए खटपट मिट जाएगी। वरना सच्ची बात है, जब माँ कष्ट पड़ेगो तुझ में कोई नहीं आडो आई, माता पिता त्रिया सुत बंधु सभी मुंडो छिपाई। अरे माता पिता हो, भाई बंधु हो, कुटुंब परिवार हो, पति पत्नी हो, ये थोड़ी देर के लिए सुख दे सकते हैं, परंतु अंत में कोई काम आने वाले
हाँ, ये तो अपने जीवन को सचमुच में बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए जब ये शास्त्र की मर्यादा से जो हमको प्राप्त है वो भी काम नहीं आएंगे तो शास्त्र से विरुद्ध, पता नहीं पति पत्नियों के चक्कर में पड़े हुए उनका तो क्या हाल होगा, शायद इसकी तो कोई कल्पना कर भी। हाँ, इसलिए कहने का मतलब केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, सचमुच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सदा सदा की खटपट ही तब बात कुछ और होगी। वास्तविक बात तो ये है। अच्छा, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। कोई भी शंका नहीं है ना? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। चित्त शुद्धि का विषय चल रहा है, ध्यान रखना आपने को। और चित्त शुद्धि केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता पर ही निर्भर है, इसके सिवाय चित्त शुद्धि होने वाली है नहीं। ईश्वर यदि कृपा करेंगे तभी मल विक्षेप दोषों को माफ करेंगे, वरना मल विक्षेप दोष नहीं निकलेंगे, निवर्त नहीं होंगे, तब तक तो आप अकल मुशियारी लगाते रहो, फायदा होने वाला। उसकी इच्छा अपनी इच्छा मिलाएंगे। बिल्कुल, जब तक हम ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाएंगे तब तक ईश्वर की कृपा कभी भी होने वाली नहीं है। हाँ, यदि हम अपनी इच्छा को महत्व देंगे तो पतन निश्चित रूप से, और ईश्वर की इच्छा के अनुकूल हम हो जाएंगे तो समझो पतन तो सपने में भी नहीं होगा। हाँ, चलो ठीक, तो इसके ऊपर चिंतन मनन करना। हाँ, शिवोहम नमो नारायण, हरि ओम। शिवोहम। शिवोहम। हाँ, नमो नारायण, शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। अरे भगवान। हाँ, शिवोहम। शिवोहम।